You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 0161 7956 Malik Legal Solicitor. MLS लीगल टीवी की जानिब से आपको खुश आमदीद। बरतानिया में इस वक्त गर्मी की ये हालत है कि कपड़े जो है ना वो जिस्म से चिपक रहे हैं। यहाँ की गर्मी भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हमारे मकबूल साहब के ऑफिस में तो एयर कंडीशन लगा हुआ है, मुझे भी थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है। बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम के मुताबिक कि आज हम क्या बात करने लगे हैं। कुछ नए डेवलपमेंट हैं माइग्रेशन के हवाले से भी। सबसे पहले हम मलिक मकबूल साहब का शुक्रिया भी अदा करेंगे। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें वक्त देते हैं। ये भी बताता चलूँ कि हमारे जो मकबूल मलिक साहब हैं ये जो इस वक्त बेस्ट सोलिसिटर्स में से गिने जा रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के जो हैं अपना सोलिसिटर्स हैं और एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं और इनकी जो नज़र है वो हमेशा पार्लियामेंट पर रहती है। और बात क्या है कि पार्लियामेंट में ये नहीं, हम तो सोचते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं कि वो क्यों कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। मकबूल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम के लिए। शुक्रिया लोधी साहब, और आपका भी शुक्रिया, क्योंकि एक चीज़ मैंने देखी है आपके भी करियर में कि आप भी हमेशा लोगों को अच्छी राय और गाइडलाइंस और सच्ची बातें बता देते हैं, विच इज़ वेरी गुड। कि हमेशा देना चाहिए कि गाइडलाइन जो हम देते हैं ना लोगों को, अवेयरनेस जो जिसका लफ्ज़ मैं यूज़ करता हूँ कि अवेयरनेस देना लोग हमारा काम है, आगे उनकी मर्ज़ी है उस पर चलना कि नहीं। एंड आई डू अप्रिशिएट कि आप भी हमेशा ऐसे ही काम करते हैं कि अवेयरनेस देनी लोगों को कि ये बात है। आगे आपने लोगों को यही हम कहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये राहलिल्ला है और इसमें आपको भी स्वाब मिलेगा अगर किसी का कोई काम हो जाता है। चलेंगे आज ज़रूर हम ये ज़रूर कहेंगे कि चैनल को जितना भी आप सब्सक्राइब करेंगे ना आपका ही फ़ायदा उसमें। बिल्कुल सही, क्योंकि उसमें हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों को जितने भी प्रोग्राम किए हुए हैं हमने पहले वो आप पे फिंगर टिप्स में आ जाएंगे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू इट। और जितनी भी बातें होती हैं, कोई लाइसेंस की बात हो, असाइलम की हो, विजिटर वीज़े की हो, या वैसे कोई फैमिली प्रॉब्लम हो, जी। आपको सब में कोई ना कोई प्रोग्राम में आपको वो रहनुमाई मिल जाती है। बिल्कुल तो प्लीज़ सब्सक्राइब, आपकी बेहतरी के लिए मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब टू द चैनल। द मोर पीपल सब्सक्राइब द बेटर इट इज़ फॉर एवरीवन टू हैव दैट बेनिफिट। उनको फ़ायदा हो सकता है और इसमें कोई शक नहीं है। हमारी जो वीडियो लोग देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और फ़ोन भी आ रहे हैं, इससे पता लगता है कि लोग हमारे इस चैनल से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अभी कुछ पिछले लास्ट वीक में हमें कुछ पता लगा था कि कोई इमिग्रेशन में कुछ चेंजेस आई हैं, कुछ नए लॉ बन रहे हैं, कुछ लोगों को कुछ सहूलतें मिलने वाली हैं। हम बात करेंगे अपने मलिक मकबूल साहब से कि ये बताइए साहब कि ये जो इस वक्त जो शेला बर्मन है इसने कुछ चीज़ें चेंजेस दी हैं माइग्रेशन के हवाले से। सबसे पहले तो ये बताइए कि वो क्या है। देखिए, जो जिस पे आपका वही बात है ना कि मैं ये नहीं देखता कि आप क्या कहते हैं, मैं हमेशा देखता हूँ कि आप क्यों कहते हैं। जो चेंजिंग है ना वो मिनिस्टर है अपने जेनकिन जिसने वो अनाउंसमेंट की है जी। क्योंकि याद करें कि पहले भी एक बार ना एक मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की थी कि वी शुड नॉट ओवररूट द पीपल हु हैव बीन हियर फॉर 7 years, द चिल्ड्रन। तो हमने हर बच्चे को जो भी 7 साल का था ना पेरेंट्स के साथ रहता था उनको स्टे लेके दे दी। ठीक। अब उन्होंने क्या कहा है कि जो अपने प्रीति पटेल ने एक कानून बनाया था कि 2 tier सिस्टम करना है मैंने असाइलम का। अच्छा। एक वो जो जैसे लीगल आए, एक जो वो इलीगल आए थे, वो तो ये कह रही थी उस वक्त कि हमने बोर्ड स्टॉपिंग करनी है, लेकिन अभी ये अनाउंसमेंट हुई है कि वो जितना भी कानून था वो गलत था और ये उसे अबॉलिश कर रहे हैं। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ है कि जिनके एप्लीकेशनें जून 2022 से लेके मार्च 2023 तक जिनकी एप्लीकेशनें नहीं ले रहे थे या कुछ कह रहे थे, उनके लिए ये बैकडोर एमनेस्टी है। अच्छा। ये याद रखें कि उनको फ़ायदा हो जाएगा। ये नियरली 55,000 पीपल हैं, ठीक, उनको तो फ़ायदा हो जाएगा।
ये लेकिन यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगेगा, अच्छा, क्योंकि यू कांट पर्टिकुलरली राइट से कि ये मैं कर दूंगा, राइट। दे हैव टू कंसिडर जो पहले भी लोग थे, सही राइट। जैसे ऋषि सुनक ने आते ही कहा था कि मैं ये जो बैकलॉग है ये क्लियर कर दूंगा, ये बैकलॉग ही ये क्लियर करेंगे। ये 2006 में इन्होंने कहा था कि हम बैकलॉग क्लियर करेंगे, तो उसको हमने नाम दे दिया था लेगेसी। अब ये भी एमएसटी होगी, लेकिन दे हैव टू गो बिट फर्दर देन दैट। लेकिन उसमें कैसे कौन कौन आएगा ये अभी कहने का, इसी वक्त कहने का कोई जल्दी होगी, ठीक। जल्दी होगी। लेकिन जिन लोगों की एप्लीकेशनें मैं ये कहता हूँ कि पेंडिंग होगी ना, उनको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि पहली तो बात ये है कि 1 साल जिसकी एप्लीकेशन को 1 साल हो जाए उसे ऑटोमेटिक राइट ऑफ वर्क मिलता था, ठीक। अब ये होगा कि लोगों को, क्योंकि जो सबसे बड़ी आजकल हो रही है कि जो इन्होंने अफगानिस्तानियों को रहने के लिए होटलों में जगह दी थी, सब कुछ दिया था, वो भी अगस्त में ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, वो भी मेरा मतलब पीरियड जो है ना, सो अगर उसे एक्सटेंड किया तो इट्स गोना कॉस्ट लॉट ऑफ मनी। तो उन्हें भी कुछ ना देना पड़ेगा, या हाउसिंग करनी पड़ेगी, या राइट ऑफ वर्क देकर वहाँ से दे विल हैव टू डू समथिंग विद दैट, राइट। तो ये इसी तरह हो सकता है कि अगर हम एक ऐसी पॉलिसी लाएंगे जिसका फ़ायदा हर किसी असाइलम सीकर को हो सकेगा, क्योंकि अगर नहीं तो देखो ना, डराने की तो बहुत बातें हैं, रवांडा भेजेंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन हकीकत में तौर पे ये है कि होम ऑफिस कितना फैसला कर देता है लोगों का, राइट। और अब ये वक्त आ गया कि देखो जो लोग यहाँ आ गए हैं ना, उनको किसी तरह राइट एडजस्ट करें, राइट, और उन पे इतना ना खर्चा कर दें कि टैक्स पेयर ही रोने लगे, और वो टैक्स दे नहीं सकते। हाँ, वो जो लोग अगर वो काम कहीं करें तो ऑब्वियसली वो टैक्स भी पे करेंगे और कम्युनिटी में भी आ जाएंगे। आई मीन इट इज, ये कह लें कि इट इज एन अपील और अ रिकमेंडेशन टू द होम सेक्रेटरी दैट शी शुड try to extend this amnesty to more people, which will not just clear her backlog, but also it will put a lot of less burden on the state. Less burden on the state. ये बड़ी important बात थी कि अगर इन लोगों को जैसे एमनेस्टी की बात हो रही हो जाती है और वो काम करते हैं तो वो पे करेंगे टैक्स बैक टू द गवर्नमेंट, तो इसमें कम्युनिटी के साथ साथ गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। हम क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मकबूल साहब हैं ये इंग्लैंड और वेल्स के सुप्रीम कोर्ट के सोलिसिटर हैं और एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। इसी हवाले से हम इनसे बात करेंगे। मतलब साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी यहाँ यूके की, इसमें भी इसी तरह ही है जैसे दूसरे ममालिक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो रद्द कर दिया जाता है, यहाँ भी ऐसा होता है क्या? यहाँ आज तक तो ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द नहीं होगा। हमारे पास ना रिटन, जैसे आप कहते हैं ना कि रिटन इतनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है एक्सेप्ट फॉर दी मोनार्की, राइट, है, मेरा मतलब ये नहीं कि साइलेंस, लेकिन है। लेकिन हम जाते करते हैं ज़्यादा अपने सिविल लॉ पे, केस लॉ जिसे कहते हैं। ठीक। और केस लॉ कैसे होता है? देखो, एक्ट होता है कि आपने ये किया आपको ये हो जाएगा। एक्ट तो बहुत है हमारे पास। मेरा तो यहाँ तक कि डॉग एक्ट भी है कि कुत्ते को कैसे वॉक कराना है, उसकी इंश्योरेंस करानी है, उसे कैसे रखना है। देयर इज लॉट ऑफ एक्ट्स। फिर मेरा तो हमारे थेफ्ट एक्ट है जो सबसे ज्यादा लोग वो यूज करते हैं 1967। लेकिन बात ये है कि जो सिविल लॉ या ऐसे बात है ना, वो एक केस लॉ बन जाता है। जो भी पहले तो हाई कोर्ट डिसाइड करता है, वो काउंटी कोर्ट पे या दूसरे कोर्टों पे, जैसे कह लें कि क्राउन कोर्ट में वो लागू है, दे हैव टू अबाइड बाय दैट। दूसरी बात ये है कि अगर फिर कोर्ट ऑफ अपील है, अगर कोर्ट ऑफ अपील का कोई फैसला आ जाए, राइट, वहाँ फिर वो भी बाइंडिंग है लोअर कोर्ट पे। ठीक। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक हो गया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना, वो बाइंडिंग है सारे कोर्टों पे, वो फाइनल है, वो फाइनल, उसमें अपील नहीं होती। वेल रफली आई मीन द ओनली थिंग दे कैन डू इज चेंज द लेजिस्लेशन। ठीक, राइट, लेकिन उसमें अपील, क्योंकि वो फैसले करते हैं कि इसका मतलब क्या है, फाइनल, राइट, फाइनली वो मतलब निकालते हैं कि इसका मतलब ये है वो है। लेकिन यूजुअली ना वहाँ
पॉलिटिकल तो बहुत कम हो जाते हैं, जैसे आप जिसका इशारा कर रहे थे ना, जी। जो जैसे मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कभी भी सोचता कि आप क्या कह रहे हैं कि क्यों कह रहे हैं। आप जिस चीज़ का कॉम्प्रोमाइज कंपेयर कर रहे हैं ना, इट्स बियॉन्ड द सुप्रीम कोर्ट कि इसका तो फैसला जो है ना इट्स बाइंडिंग ऑन एवरीबॉडी, राइट। लेकिन ना देखिए ना, वहाँ तक वो चीज़ें जाती हैं जिसका चैलेंज है कि ये जैसे लगा ले कि ये चैलेंज हुआ था कि पहले के 21 ईयर कर दी थी इन्होंने मैरिज लिमिटेशन जो बाहर से आए, सही है, राइट। वो कोर्ट ऑफ अपील में भी गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला किया कि नहीं, वो 18 ही है, जो यहाँ है वही कानून वहाँ भी लागू होगा। सही है। आप एक के लिए नहीं बना सकते, राइट, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। That's how the Supreme Court works, right? So उनका फैसला हुआ, सब कुछ ठीक हो गया। फिर 18,600 भी गया वहाँ, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि 18,600 is required for people to live a life here, right? क्योंकि स्टेट पे बर्डन नहीं कोई भी बने देगी। ये याद रखे, कोई भी बात कोर्ट में डिसाइड होती है ना, या कोई इमिग्रेशन में या किसी में भी, हम कहते हैं कि नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड, नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये हमेशा इसका मतलब, इसका काफी स्ट्रांग है इसका मतलब ही। और जैसे कोई फैमिली लॉ में जैसे जाएंगे, वो कहेंगे पहले बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, अच्छा, जो भी फैसला होगा, राइट। देखो ना, आप दोनों ने शादी की है, किसी ने कुछ नहीं कहा, दो लोगों ने, लेकिन जब डिवोर्स होते हैं या सेपरेशन होती है, उसके बाद अक्सर यही सोचना चाहिए व्हाट इज द बेस्ट इंटरेस्ट फॉर द चाइल्ड। और बेस्ट इंटरेस्ट चाइल्ड का वो है, उसको वैसी लाइफ मिलनी चाहिए जैसे आप दोनों इकट्ठे हो, या आप अमीर हो तो उसको वही लाइफ देनी चाहिए। ये नहीं कि एक पार्टनर गरीब है, दूसरा अमीर है, और बच्चों को सफर करा, हाँ, सफर नहीं कराना चाहिए। फैमिली लॉ के हवाले से हमें ये बताइए कि ये नॉन मोलेस्टेशन लॉ ऑर्डर ये क्या है? नॉन मोलेस्टेशन ऑर्डर ये है कि ये एक इंजंक्शन है, ये इमरजेंसी लिया जाता है, काफ़ी वैसे भी ले सकते हैं, एक पार्टी जाके वन साइडेड भी ले सकती है, और बाद में वो रिटर्न है। ये कह लें कि किसी को फियर है, डोमेस्टिक फियर है कि वो उसे मारेगा, राइट, और उससे खतरा है कि उसके बच्चों को मारेगा, या मेरा मतलब उससे थ्रेट कर रहा है कोई भी, तो इंस्टेड ऑफ द और पुलिस का ये नॉन मोलेस्टेशन कोर्ट का ऑर्डर होता, यू कैन अटैच अरेस्टमेंट विद इट। अगर वो अटैचमेंट में लिख देना कि ही विल बी अरेस्टेड इफ ही डज दैट, देखो ना, वो हो सकता है कि 100 मीटर इनके घर के नज़दीक ना आए, राइट। दूसरी बात ये है कि वो बच्चों को ना कुछ देखे। तीसरी बात ये है कि कोई बदतमीजी ना करे, बदतमीजी जैसे कोई फेसबुक पे या ऐसे कोई ऐसी चीजें ना करे। सो यू कैन गेट दिस इंजंक्शन, गली में जाके गालियां ना दे। हाँ, इट्स एन इंजंक्शन, जी, राइट, इन अनदर वर्ड नॉन मोलेस्टेशन ऑर्डर। लेकिन अगर किसी को भी, मेरा मतलब खतरा है किसी से भी, अपने पार्टनर से, they should apply for a non-molestation order, right? Usually ये attachment occupation order के साथ भी हो जाती है। सही, तो ये कोर्ट से होगी या पुलिस में भी? नहीं, पुलिस, देखो, पुलिस ऐसा बैन नहीं कर सकती किसी को, जब तक उनके पास पावर नहीं है, राइट। दे कैन से टू यू कि ना जाओ, राइट, लेकिन जहाँ मेरा मतलब कोर्ट में जाएंगे आप, वो चार्ज कर लें आपको, आपकी बेल कंडीशन हो सकती है कि जहाँ ना जाए, राइट। वो तो बेल पे ना टिल फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे थे, लेकिन मेरा तो वो तो एक बेल होगी ना। लेकिन जो अगर आप कहें कि ऑर्डर है, जैसे आपने नॉन मोलेस्टेशन ऑर्डर का है, इट इज बाइंडिंग फॉर 1 साल। अच्छा, इसमें लिमिटेशन भी 1 साल, उसके बाद एक्सटेंड भी करा सकते हैं आप, डिपेंडिंग ऑन हाउ इट वर्क्स। तो अगर वो अदर पार्टी जिसके लिए लिया गया वो बेटर परफॉर्म करता है, या उसकी we're not bothered about that, क्योंकि कोर्ट इज ओनली bothered about the victims, याद रखना ज्यादा कि विक्टिम को उनको इंसाफ मिलना चाहिए। सही है, जिसने भी कंप्लेन की, हाँ, ठीक है, राइट। दूसरा जाके मेरा मतलब you can challenge afterwards as well कि ये झूठ बोलते हैं, या मेरा बोलती है कि मैंने ऐसे किया ही कुछ नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। तो यूजली मेरा तो यही होता है कि जब नॉन मोलेस्टेशन ऑर्डर पे जाए ना, इंस्टेड ऑफ कोर्ट ऑर्डर लेने पे ना, अपने आप ही ना कोर्ट के बाहर ही अग्रीमेंट कर लो कि मैं ये नहीं करूंगा, आप वो नहीं करेंगे। सही है, बिकॉज़ दैट इज, अगर कोर्ट ऑर्डर चल गया तो वो आपके हमेशा रह जाता है लाइफ पे कि आपने ये, चाहे वो झूठा हो या सच्चा हो, लेकिन यू हैव टू डिक्लेयर इट। और ये जो बार में आप अंडरटेकिंग दे देते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, दैट इज लोअर एंड,
कि आपने कुछ किया नहीं था, आपने एग्री किया मैंने करना ही कुछ नहीं है, तो ये कर ले कि मैं नहीं आऊँगा नज़दीक, मैं नहीं इसे बोलूँगा, नहीं टेलीफोन करूँगा, तो इट्स बेटर टू हैव इट बाय अंडरटेकिंग। राइट, सो दिस इज़ दी नॉन मोलेस्टेशन ऑर्डर जो थे वो ये हैं। हमारी बात हो रही है मकबूल साहब से, मिलेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद, बात करेंगे कि ये ऑक्यूपेशनल ऑर्डर क्या है, ये भी एक फैमिली लॉ से मुताल्लिक है, इसके ऊपर भी डिटेल से बात होगी। देखते रहिए MLS लीगल टीवी। Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 0161 795 6217. Malik Legal Solicitor. नाज़रीन, वेलकम बैक, यूर वाचिंग MLS लीगल टीवी। और हमारे साथ हमेशा जो बात होती रहती है इस प्रोग्राम के हवाले से भी, आपके पास भी अगर इसी सिलसिले से जो फैमिली लॉ है या कोई नॉन मोलेस्टेशन ऑर्डर के बारे में पूछना चाहते हैं, या कोई इस किस्म की मसले में आप इन्वॉल्व हैं और कोई रहनुमाई चाहते हैं, तो हमसे बात कर सकते हैं। हमारे पास चैम्बर में ऐसे वकील मौजूद हैं, और हमारे मलिक मकबूल साहब भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट और जो हमारे एडवोकेट हाई कोर्ट है, ये भी आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। आप ज़रूर रब्ता करना चाहें तो ये नीचे लिखा हुआ है हमारा टेलीफोन नंबर भी और ईमेल भी, और इससे आप रब्ता करके 1 to 1 भी बात कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रोग्राम की जानिब। बात हो रही थी हमारी फैमिली लॉ के हवाले से, नॉन मोलेस्टेशन ऑर्डर क्या है। इसी में उन्होंने थोड़ी सी बात की थी कि ऑक्यूपेशनल ऑर्डर क्या है, इससे हम डिटेल से पूछेंगे। मलिक साहब, ये ऑक्यूपेशनल ऑर्डर क्या चीज़ है? थैंक यू लोधी साहब। ऑक्यूपेशन ऑर्डर होता है कि ऑक्यूपाई करनी कोई चीज़ जी, राइट। इससे थोड़ा सा हम कम करें तो ऑक्यूपाई हो गया ना जी। ऑक्यूपाई जैसे आपका घर है, ठीक। राइट, आपको कोई निकाल ना सके तो आप ऑक्यूपेशन ऑर्डर ले आते हैं, ठीक। कि मेरे बच्चे हैं या मेरा मतलब आई विल बी होमलेस, इससे घर में नहीं निकाल देना, राइट। ये 2 तरह का ऑक्यूपेशन ऑर्डर होता है। एक तो पूरे घर का ऑक्यूपाई करना, राइट। ये अक्सर देखिए ना, हमारे यहाँ होता है कि जो लोगों ने निकाह किया हो तो उनके वाइफ है, राइट, मेरे बच्चे हैं, सॉरी, जी, जी। वो दे कांट टेक इट एक्शन इनटू द फाइनेंसेस, ठीक। लेकिन वो ऑक्यूपेशन चिल्ड्रन के तहत ले सकते हैं कि उस वक्त तक ये घर ना बेचे और मैं ऑक्यूपाई रहूँगी जब तक मेरे बच्चे जवान ना हो, राइट। जहाँ वैसे मेरा मतलब आप घर से उसे कहें कि मेरे बच्चे छोटे हैं, इनको मैं यहाँ रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ, सही है। ये नहीं कि आप किसी को निकालें, वैसे भी रह सकते हैं कि मैं भी इस घर में रहूँगा, ऑक्यूपाई करूँगा जब तक हम हैं, कि मेरा तो यू शुड बी डिवोर्स्ड एंड स्टिल ऑक्यूपाइंग द सेम। सो रियली ऑक्यूपेशन ऑर्डर का मतलब है ऑक्यूपाइंग अ हाउस, राइट। और आप कर सकते हैं जब भी चाहे ऑर्डर, मेरा मतलब कि अगर आपका कोई भी तकलीफ हो आपको, या आप नहीं रहना चाहते एक साथ, या आपको कोई निकाल रहा है, राइट। एक तो होता है ना कि आपने लैंड रजिस्ट्री में अपना मैट्रिमोनियल राइट्स रजिस्टर करा दिया है, वो एक और चीज़ है। वो है कि वो कोई बेच नहीं सकता, जब तक बेचेगा तो आपका शेयर होगा उसमें, ठीक, राइट। अक्सर लोग नहीं, वो रजिस्ट्री नहीं होती जो जिस पे ये राइट हो, ठीक। लेकिन अगर आपके पास ऑक्यूपेशन ऑर्डर है, इसका मतलब आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं वो प्रॉपर्टी, ठीक। तो इसी के हवाले से, इसी से ज़मीन में, इसी ग्राउंड में आपने कहा शादीशुदा, और अगर एक कपल रहता है जो एज ए शादीशुदा नहीं है लेकिन पार्टनर्स बन के रह रहे हैं और उनके बच्चे भी हैं, तो वो भी ये ऑक्यूपेशनल ऑर्डर पे अप्लाई कर सकते हैं? देखो, यही मैंने कहा ना, पहले तो है ना कि आप समझते हैं कि फाइनेंस में ऑक्यूपेशन ऑर्डर तो वो जरूर कर सकते हैं। अच्छा। ये इसलिए कि वो बच्चे हैं, अगर उसके नाम पे नहीं है, अगर उसके नाम पे है तो फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। अगर उसके नाम पर नहीं है, जैसे आप जो पूछना चाहते हैं, we go to the female side, अगर एक वाइफ है या मेरा पार्टनर है, उसके बच्चे हैं, of course they can get an occupation order. That's other things, maintenance, occupation, बहुत कुछ मिलता है। ये नहीं कि मैंने जब पहले सवाल हमने ये किया था कि कोर्ट क्या देखता है, कोर्ट देखता है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। अगर बच्चे ना हो तो फिर बहुत मुश्किल है, अगर आप सिर्फ पार्टनर है तो, ठीक, राइट। अगर तो आपके नाम पे घर है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, अगर नाम सिर्फ एक आदमी के, यानी एक पार्टनर फिर दूसरे को काफी प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम हो सकती है।
मेरा तो नहीं मिलेगा इन अनदर वर्ड। इन अदर वर्ड हाँ। अच्छा, अगर प्रॉपर्टी किसी एक के नाम पे है और दूसरा उस पर ऑक्यूपेशनल ऑर्डर लेना चाहिए, उसके बच्चे ना हो तो डिफिकल्ट होगा। मेरा ख्याल नहीं मिलेगा उन्हें। नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। एक्चुअली मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज सुबह ही इसी बात के ऊपर हमसे किसी ने ये सवाल भी किया था कि मेरे बच्चे हैं और मकान मेरे नाम पर नहीं है और मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे डिस्टर्ब करता है। ये खातून ने हमसे बात की थी। तो उनके लिए ये जवाब है कि वो अगर तो प्रॉपर्टी उनके हस्बैंड के नाम पे है और उनके बच्चे 18 साल से बड़े हैं, नहीं कम है ना, अगर बड़े हैं तो लेने में मुश्किल होगा। हाँ यही बात है जी। लेकिन अगर शादी हुई हुई है, रजिस्टर्ड है, अच्छा। तो फिर तो नहीं इतना प्रॉब्लम होगा। फिर प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपकी शादी रजिस्टर्ड है, जैसे मलिक साहब ने कहा, फिर बहुत सारे हल हो सकते हैं। एक और मैं आपको बात बता दूं, ये भी ना सोचे कि रजिस्टर यहाँ के कई लोग वहाँ से आए थे एज अ स्पाउस। जो स्पाउस आए हुए हैं ना यहाँ, उनकी शादी भी रिकॉग्नाइज्ड है। अच्छा। हाँ, सिर्फ वो लोग हैं जिनकी शादी मैं रजिस्ट्रेशन कहता हूँ, जो यहाँ से निकाह करा लेते हैं, जो यहाँ पे निकाह करते। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी रहनुमाई के लिए हम जो देते हैं। आप इस वीडियो को देखें और शेयर भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं हमारे पास, हर सवाल का जवाब खोल के नहीं दिया जा सकता क्योंकि सिक्योरिटी और चीज़ें होती हैं, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास ऐसी कोई सवाल है या पूछना चाहते हैं, रहनुमाई लेना चाहते हैं, किसी ऐसे केस में इन्वॉल्व हैं या आपको कोई तकलीफ़ है, घर में है, हस्बैंड है, वाइफ को हस्बैंड से किसी है, बच्चे हैं, नहीं हैं, ये बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं जो हम यहाँ पे ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मसला है, हमसे रब्ता कीजिए, हम आपकी रहनुमाई के लिए हमेशा हाजिर हैं। इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और शेयर भी कीजिए। मलिक साहब से बात करेंगे कि मलिक साहब, एक चीज़ मैंने बड़ी इंटरेस्टिंगली देखी है, आपका जो एक इन्वॉल्वमेंट है वो पार्लियामेंट को आप बड़ी क्लोजली वॉच करते हैं, बहुत क्लोजली यहाँ के पार्लियामेंट को। अभी जैसे हमने स्टार्ट में भी कहा था कि वो हम तो कहते हैं यार वो क्या कह रहे हैं, आप कहते हैं कि वो क्यों कह रहे हैं। ये एक बड़ी अजीब सी एक है, इसमें आपका जो तजर्बा है, आप जो ये देखते हैं, इसमें जो लोगों तक बात पहुंचाते हैं और आपकी जो फोरकास्टिंग है, देखा गया है कि अभी तक उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप फोरकास्ट करते हैं, प्लानिंग में बताते हैं कि फ्यूचर में ये हो सकता है, अक्सर ही होता नज़र आता है। तो इसके पीछे क्या राज है? जब ऋषि सुनक आया था ना जी, ही वॉज, इसका बॉस था वो, ही वॉज ट्रीटिंग हिम लाइक अ बॉस, बोरिस जॉनसन को। लेकिन जब इसे पता चला कि आई कैन बी द बॉस, दैट्स कॉल्ड बैकस्टैबिंग इन पॉलिटिक्स। वो निकल गया छोड़ के, राइट। और जो उसने कहा अब, राइट, और वो आपके सामने है, राइट। बात ये कहने की है कि ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में जो ये लोग करते हैं सिर्फ अपने वोटर्स के लिए, फायदे के लिए करते हैं। वो चीज करेंगे जिसमें सिर्फ वोट मिलेगी, राइट। उसमें कंट्री की डेवलपमेंट नहीं है। कंट्री स्पेशली आप जो बात करते हैं, बाकी तो हर चीज हो जाती है, कभी कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं करता, राइट। ज्यादा आर्ग्यूमेंट होती है कि इमिग्रेशन पे, क्योंकि इन्होंने बना लिया है कि कंजर्वेटिव ने हम इमिग्रेशन डाउन करेंगे, हम इमिग्रेशन बंद कर देंगे, हम 1 लाख से ज्यादा नहीं आने देंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं इनसे। लेकिन दैट इज अ वोट कैचिंग। हम ये कर देंगे, मैं वो वोटों को, लोगों को स्टॉप कर दूंगा। ऐसे स्टॉप कर सकते हैं आप? मेरा तो ये सिर्फ एक दिखावे की बातें हैं, राइट। लोगों ने वोटों पे भी आना है। पहले 4300 थे, अब 3700 हो गए हैं, राइट। मेरा मतलब ये तो कहते हैं 20% डाउन हो गए हैं, ये ऐसे कहेंगे ना, लेकिन मेरे हिसाब से शायद वो एंड ऑफ द ईयर पर 20% ज्यादा ही हो जाए, राइट। और फिर ये जो लोगों को ह्यूमन राइट्स पे जो करते हैं ना ब्रीच, वो बहुत ज्यादा है, राइट। एंड पीपल, आई मीन लॉयर्स आर गोना फाइट फॉर दैट, राइट। इसने जब बयान दे दिया कि लॉयर जो है ना वो बताते हैं लोगों को असाइलम कैसे करना है, नहीं, लॉयर्स बताते हैं कि तुम्हारा अगर ह्यूमन राइट्स ब्रीच हुआ है, वी विल फाइट फॉर यू, राइट। यही चीज होती है इस कंट्री में कि जो पॉलिटिशियन है वो सिर्फ वोटों के लिए देखता है, राइट। जो आपके अपने वकील हैं वो आपको देखते हैं, और ऐसी तरह कोर्ट जो है, अगर बच्चे चले जाएं तो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अ चाइल्ड देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। और फिर मैं कहूँगा, कीप सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल टू गेट ऑल योर अवेयरनेस फ्रॉम ऑल द थिंग्स वी हैव सेड इन द पास्ट। थैंक यू। You're watching MLS Legal TV. Share it and like it.
channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.